बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स हमारे पास इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किसी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी डोजेज फॉर्म है, फिर उस किस रूट से हम उसको दे रहे हैं, तो वो किस तरह से उसका क्या रिलेशनशिप है किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के साथ, या फिर उसका क्या अफेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, एब्जॉर्प्शन पे, मेटाबॉलिज्म पे, एक्सक्रीशन पे। अगर हमारे पास एक टेबलेट है, एक सिरप है, तो किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी मेटाबॉलिज्म, किसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होगी? तो सिरप की एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग किसी ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन जो है वो एडमी के साथ जो है वो लिंक करेंगे। बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या है? ये वो ड्रग्स है जो कि हमने बनाई होती है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। हमारे पास जो प्रोटीन्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड्स जो हम बनाते हैं वो थ्रू उनको हम लोग बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। इन विवो और इन विट्रो क्या चीज़ है? इन विवो हमारे पास जब रिसर्च हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं तो उसको इन विवो बोलते हैं। जब रिसर्च जो है वो लैब में, डिश में, टेस्ट ट्यूब में किया जाए तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। जब रिसर्च जो है वो कंप्यूटराइज किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह यूज़ करके जब रिसर्च करते हैं तो उसको इन सिलिको स्टडीज़ बोलते हैं, जिसमें कोई एनिमल, कोई रिसर्च लैब जो है वो इन्वॉल्व ना हो। ये है इनविट्रो स्टडी, जिसमें हम लोग पेट्री डिश में जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, और यहाँ पे ये हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ड्रग दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये है इन विवो स्टडी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? एक्चुअली ये ज्वाइनिंग है टू दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स का। दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जब दो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे तो उन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, और इसी प्रोसेस और उस डीएनए को हम लोग रिकम्बाइंड डीएनए मॉलिक्यूल जो बोलते हैं, और उस डीएनए मॉलिक्यूल को फिर हम इंसर्ट करते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और फिर वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के में जाके वो डीएनए जो दो डिफरेंट स्पीशीज का है वो डिवाइड होता रहेगा। पेटेंट क्या है? पेटेंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू एक्सक्लूड others from making, using, offering for sale or selling the invention for a limited time। पेटेंट ये वो ड्रग है, जब भी कोई न्यू ड्रग जो है वो कोई इन्वेंटर बनाता है, एक बंदा है वो अपनी एक न्यू ड्रग बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, उस पर उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, कॉस्ट आता है उस पर बहुत ज़्यादा। तो जब वो ड्रग जो है वो अप्रूव्ड हो जाए और वो यूज़ में आ जाए, तो अब वो जो ड्रग है वो उस ड्रग को कोई और कंपनी नहीं बनाएगी, वही बंदा बनाएगा जिसने उस ड्रग को डिज़ाइन किया, और वही बंदा इस ड्रग को, उसके अलावा, उस बंदे के अलावा जिसने इस ड्रग को डिज़ाइन किया, उसके अलावा उसको कोई जो है ना सेल करेगा ना उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ये अथॉरिटी सिर्फ उसी बंदे को दी जाती है जिसने इस ड्रग को डिज़ाइन किया। अच्छा, ये हमारे पास डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया, उससे ये पीस कट करके यहाँ पे हम लोग न्यू डीएनए के पीस को इंसर्ट किया विद हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो ये हमारे पास इसको अब बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब बैक्टीरिया में, ज़ाहिर है बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की डिवीजन होती है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में डिवाइड होता रहेगा, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, तो ये जो पीस है इसकी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, तो हमें यहाँ पे प्रोटीन जो है वो रेडीमेड फॉर्म में प्रोटीन जो है मिल जाएगी। Similar and identical. Similar refers to when things have something in common but yet differ in some way. Identical means that the things are exactly the same with absolutely no deviation. Similar में फिर थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, identical में ये कि दो चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। Brand name drugs. When a pharmaceutical manufacturer develops a new drug, they file for a patent. Biosimilar. It is a biologic medication highly similar to a biologic medication already approved by FDA. The original biologic. Filgrastim, a protein that stimulates the production of WBC. अच्छा, एज पर जो
होमोलोगस है ह्यूमन इंसुलिन के साथ, with the exception of single substitution of the amino acid proline by aspartic acid. एस्पर्ट जो है ये कैसे बनाया गया है कि प्रोलीन जो अमाइनो एसिड है उसको स्पार्टिक एसिड के साथ रिप्लेस किया गया। फिर इसी तरह ग्लार्जिन इंसुलिन, इसको कैसे बनाया गया है, इस जो नेचुरल इंसुलिन है ना उसमें स्पार्जिन को रिप्लेस किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसिन। तो हमारे पास जो न्यू इंसुलिन बनी है उसका नाम है ग्लार्जिन। तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे पास जो न्यू इंसुलिन बने वो नेचुरल इंसुलिन से ज़्यादा टाइम के लिए काम करे और अच्छा काम करे। सीमैक्स क्या है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसी ड्रग की ब्लड स्ट्रीम में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। टीमैक्स ये वो टाइम है जिसमें हमें जो है मैक्सिमम ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में मिल जाती है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाफ लाइफ, ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी बाय 1/2। हाफ लाइफ ये वो टाइम है जिसमें जिसमें आधी ड्रग जो है वो बॉडी में रह जाती है और आधी जो है वो रिमूव हो जाती है बॉडी से। कितने टाइम में आधी ड्रग बॉडी में रह जाएगी, तो वो टाइम हमारे पास हाफ लाइफ है किसी ड्रग की। ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे हम लोगों ने डोज ड्रग ली है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्लड स्ट्रीम में उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, तो वो यहाँ तक उसका हमारे पास पीक लेवल आ जाता है सीमैक्स। ये और ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में जो ड्रग है वो मैक्सिमम लेवल अचीव करती है और उसके बाद अगेन क्या होता है कि ड्रग जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है और इस कर्व को एरिया अंडर द कर्व बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन रेट ये वो रेट है जिसके साथ ड्रग जो है वो एंटर होती है ब्लड में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ द स्पीड एट विच द ड्रग एंटर्स सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम इट्स एडमिनिस्ट्रेशन साइट। एलिमिनेशन रेट क्या है, ये वो रेट है जिसमें ड्रग जो है वो बॉडी से रिमूव होती है टिपिकली थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। क्लियरेंस, ये ब्लड का वो वॉल्यूम है जो कि क्लियर होता है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में ब्लड का वॉल्यूम कितना क्लियर